दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से हम लगातार बड़ी खबर, अहम खबर चुन चुन कर आपके लिए लेकर के आते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको देने जा रहे हैं और एक बड़ी खबर जो कि संबंधित है उद्धव ठाकरे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में लगातार भाषा विवाद चल रहा है और इस भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति स्पष्ट है, हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, पर हम पर जोर जबरदस्ती ना करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषी जो प्रदेश में क्या आप तमिल, तेलुगु, मराठी आदि जबरदस्ती पढ़ाएंगे? गुजरात से हमारे पीएम आते हैं, वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो क्या उन्हें बचपन से हिंदी पढ़ाई गई? जिसकी जो जरूरत होती है वो सीख ली जाती है, पर आप किसी पर कोई जबरदस्ती ना करें। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पहली से 5वीं तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा की तरह पढ़ाने का आदेश दिया था। हालांकि स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। आपको पता ही होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर के, ठाकरे ब्रदर्स जो इन दिनों आजकल साथ नजर आते हैं, दोनों ने मिलकर के इसका विरोध किया और फडणवीस सरकार को, महायुति सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अभी भी सभी को लगा था कि महाराष्ट्र सरकार, महायुति सरकार जब ये फैसला वापस ले लेगी तो किसी भी तरीके से जो है वो भाषा विवाद को लेकर के मामला शांत होगा, पर अभी भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले ही राज ठाकरे भी लगातार ये बयान दे रहे थे कि महाराष्ट्र में मराठियों के हितों का रक्षा जो है वो करनी होगी और हितों को किनारे करके विकास जो है वो नहीं हो सकता। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। फिलहाल ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं कि राज ठाकरे मराठी अस्तित्व और मराठी भाषा को लेकर के जिस तरीके से वो बयान देते रहते हैं, उनका साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव तक जो है वो कम से कम राज ठाकरे इसी तरीके से अपनी जो राजनीति है उसको करने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे जो है वो भी उनके साथ है और इसी वजह से महायुति बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। जो इतना बड़ा फैसला था फडणवीस सरकार का, पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करना, उसे बदलना पड़ गया क्योंकि माहौल इस तरीके से बन गया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ आ गए और ज्यादा जो है नुकसान पहुंचे, इससे पहले ही सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आई है। और आपको एक चीज बता दें दोस्तों, जो महाराष्ट्र में इस समय बड़ी खबर बनी हुई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उस पर भी उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के तमाम जो नेता है वो इन दिनों मीटिंग कर रहे हैं टैरिफ को लेकर के, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमेरिका की तरफ से 50% भारत पर टैरिफ लगाए जाने पर भी जो है वो निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि 2-3 साल पहले यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका, यहाँ किसान रहे और मर गए, तब किसान याद नहीं आए, अब किसान की याद आ रही है। अब सब कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। अब बेटों को पिताजी की याद आ रही है, तब किसानों के लिए कीलें, दीवारें डाली गई। अब इनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। यानी बीजेपी पर बुरी तरीके से उद्धव ठाकरे भड़के हुए हैं। कहा है कि देश में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाएगा और किसान हित के लिए हमेशा देश काम करेगा। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दो तीन साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए, अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे, मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। जी हाँ, जो कुछ भी आपने देखा वो किसान आंदोलन हुए थे, महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसको लेकर उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जिस तरीके से दीवारें बनाई गई, किले बनाई गई, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, वो तमाम बातें जो है वो उद्धव ठाकरे वापस दोहराते नजर आ रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील की तरफ इशारा करते हुए
पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कुछ ऐसी भी बातें कही कि पर्सनल क्षति भी उनको हो सकती है। अब दोस्तों इसी पर उद्धव ठाकरे ने तंज कस दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि कौन देश मित्र है और कौन दुश्मन। दुनिया के सारे कोने में पीएम घूम आए पर कोई साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। पहले कहते थे कि चीन हमारा दुश्मन है और अब क्यों चीन जा रहे हैं? पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हैं? पहलगाम में जो सिंदूर गया वो याद नहीं है? अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो देश के लिए काम करें। जब देश पर आपत्ति आती है तो गायब रहते हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों भाई समर्थ हैं, हमको पता है कि हमें क्या करना है और हम वो करेंगे। तो दोस्तों एक उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर, पीएम मोदी पर बुरी तरीके से जो है वो निशाना साधा है, चाहे वो पहलगाम अटैक को लेकर के हो, चाहे वो दुनिया में जियो पॉलिटिक्स जो विदेश नीति है उसको लेकर निशाना साधना हो, चाहे वो किसानों की बात हो कि अब ट्रंप के टैरिफ के बाद बीजेपी को जो है वो किसान याद आ रहे हैं, मछुआरे याद आ रहे हैं। इससे पहले जब किसानों को रोका गया, दिवाले बनाए गए, वो तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कह करके एक तरीके से बीजेपी पर निशाना साध दिया। आपको बता दें कि इन दिनों उद्धव ठाकरे दिल्ली में ही है और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की वहां बैठकें चल रही हैं, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं और ऐसे में महाराष्ट्र से सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे भी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद है और दोनों दिल्ली में भी एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं जिससे सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है। और अभी आप कल की बात देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को लेकर के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो डेटा लेकर के वो आए थे वोटर्स की गड़बड़ी को लेकर के जो उन्होंने एक तरीके से सबूत दिखाए, जो उन्होंने तमाम बातें कही हैं, इसको लेकर के बीजेपी अब हमलावर है। हालांकि चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है, लेकिन बात यहाँ यही उठ रही है कि क्या जो पारदर्शिता की बात हो रही है, क्या वो पब्लिक के जहन में उतर रही है? क्या जनता इस बात से संतुष्ट है? क्या जनता चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट है? क्या जनता राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं, क्या उनके सवालों से सहमत है? ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी महाराष्ट्र में यहाँ पे लोकल बॉडी के भी चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, निकाय चुनाव है, बिहार में चुनाव है और ऐसी असमंजस की स्थिति में अगर चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर देश की जनता की नजरों में बहुत सारे सवाल खटकेंगे। राहुल गांधी लगातार, कल देखा हमने एलईडी स्क्रीन पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जहां पर डेटा के साथ, नंबर्स के साथ जो है वो तमाम बातों को सामने रख रहे थे। कुछ वोटर्स की लिस्ट भी दिखाई कि कैसे एक एक वोटर ने कई बार वोटिंग की है, कुछ वोटर्स के बारे में जानकारी दी कि उनका तो नामो निशान ही नहीं है, एक पते पर 40-40 लोग रह रहे हैं और कितने कितने वोटर्स फर्जी हैं, वो तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। अब ये बातें बीजेपी और चुनाव आयोग के गले नहीं उतर रही, वो इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब कितना संतुष्ट करेंगे, कितना जो है वो चीजों को आगे ले जाएंगे, क्लियर करेंगे, ये तो बड़ा समय ही बताएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। प्रियंका गठबंधन लगातार चुनाव आयोग की मंशा पर शक पैदा कर रही है, सवाल खड़े कर रही है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग सही है, जो वो बातें कर रहा है क्या वो सही है। अभी हमने देखा कल भी प्रियंका गांधी ने जो है वो बयान दिया है, वो बयान आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि कितना वायरल हो रहा है। तो अब इंडिया गठबंधन कहीं से भी जो है वो छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा, चाहे उद्धव ठाकरे हो, महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहां से गरज रहे हैं, दिल्ली गए हैं तो वहां बरस रहे हैं, तो लगातार जो है वो बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं। आपको बता ही दिया मैंने, 5-6 मुद्दों पर एक साथ उन्होंने बीजेपी पे हमला किया है, चाहे वो विदेश नीति को लेकर के हो, पहलगाम अटैक को लेके हो, किसानों के मुद्दे को लेकर के हो, ये तमाम बातों को लेकर के अब बीजेपी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है ही और सवाल जो है उनसे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों महाराष्ट्र से जो हम आप तक लेकर के आए। उद्धव ठाकरे बिफरे हुए हैं, आजकल भड़के हुए हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा हमने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।